अगर आपसे किन्हीं 10 साइंटिस्ट्स के नाम पूछे जाएं, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन दो ऐसे नाम हैं जो शायद सबकी लिस्ट में शामिल हो, क्योंकि विज्ञान की प्रगति में इन दोनों साइंटिस्ट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे बहुत से प्रश्न जिनके उत्तर देना कुछ समय पहले इम्पॉसिबल सा लगता था, वैज्ञानिकों ने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उनके उत्तर खोज निकाले हैं और हमें इस दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया प्रदान किया है। लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जितने भी साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस के बारे में हम आज जानते हैं, उनमें से ज़्यादातर का नाता वेस्टर्न कंट्रीज से है और ख़ासकर भारतीय वैज्ञानिकों का जिक्र हमारी टेक्स्ट बुक्स में बहुत कम देखने को मिलता है। भारत में ऐसे बहुत से जीनियस माइंड्स पैदा हुए हैं जिन्होंने विज्ञान के बहुत से सिद्धांत बहुत पहले ही दुनिया के सामने रख दिए थे, लेकिन इन वैज्ञानिकों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इन स्कॉलर्स और उनकी डिस्कवरीज को इतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन इन वैज्ञानिकों और उनकी खोजों के बारे में जानना और उन्हें इम्पोर्टेंस देना उतना ही ज़रूरी है जितनी इम्पोर्टेंस बाकी वैज्ञानिकों स्पेशली वेस्टर्न साइंटिस्ट्स को दी जाती है। आज इस वीडियो में हम 3 ऐसे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस के बारे में जानेंगे जिनका जन्म भारत में हुआ था, और साइंस की फील्ड में इनकी अचीवमेंट्स को जानने के बाद आपको ज़रूर अपने भारतीय होने पर और ज़्यादा गर्व महसूस होने लगेगा। मेरा नाम है साहिल और स्वागत है आपका डोंट अंडर एस्टिमेट साइंस की एक और नई वीडियो में। नंबर 1, महर्षि कणाद। 5 जुलाई 1687 को न्यूटन की बुक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी लैटिन भाषा में पब्लिश हुई, जिसमें लॉज ऑफ मोशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एटसेट्रा के बारे में बताया गया है। और तब से ये माना जाता है कि गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिए गए हैं। लेकिन गति के नियम तो सबसे पहले न्यूटन ने ही दिए थे। नहीं चाचा, गति के नियमों का वर्णन भारत के गुजरात में जन्मे साइंटिस्ट और फिलोसोफर महर्षि कणाद द्वारा लिखे गए ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में मिलता है। और न्यूटन द्वारा दिए गए गति के नियम काफ़ी सिमिलर हैं महर्षि कणाद द्वारा दिए गए गति के नियमों से। वेगो निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते, यानी चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कुछ ऐसा ही कहता है, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। वेगो निमित्तापेक्षात् कर्मणो जायते नियत क्रिया प्रबंध हेतु, यानी चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार acceleration of an object is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to the mass of the object. वेग और संयोग विशेष विरोधी, यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कुछ इस तरह से है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब गति के नियम न्यूटन से पहले महर्षि कणाद ने दे दिए थे। यस चाचा, लेकिन अफसोस बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं। इसके अलावा एटॉमिक थ्योरी का सारा क्रेडिट जॉन डाल्टन को दिया जाता है, जबकि एटम के बारे में भी सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। महर्षि कणाद के अनुसार यदि किसी पदार्थ को विभाजित करते रहें, यानी उसके टुकड़े टुकड़े करते रहें और उसका उस समय तक विभाजन होता रहे जब तक वह आगे विभाजित ना हो सके, तो उस सूक्ष्म कण को परमाणु यानी एटम कहते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में कैलकुलस की डेवलपमेंट का क्रेडिट न्यूटन और लीबनिज को दिया जाता है, जबकि डिफरेंशियल कैलकुलस के काफ़ी प्रिंसिपल्स एक भारतीय वैज्ञानिक भास्कराचार्य ने दिए थे। नंबर 2, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य, जिन्हें भास्कर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, 12th सेंचुरी के मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जिनका जन्म कर्नाटक के बीजापुर में हुआ था। उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसके 4 पार्ट्स हैं। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री में यूज़ होने वाले बहुत से रिजल्ट्स दिए जिनका आज भी मैथमेटिक्स में प्रयोग होता है, जैसे sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b एंड sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b। और देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द काफ़ी मिलता है संस्कृत के शब्द त्रिकोणमिति से। अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है।
भास्कराचार्य डिफरेंशियल कैलकुलस के क्षेत्र में भी दुनिया के पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए थे। ax² + bx + c = y इस तरह की इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भास्कराचार्य ने एक मेथड डेवलप किया था जिसे चक्रवाल विधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग मानते हैं कि चक्रवाल विधि भास्कराचार्य नहीं बल्कि एक दूसरे इंडियन मैथमेटिशियन जयदेव द्वारा दी गई थी। मेथड चाहे जिसने भी डेवलप किया हो, लेकिन इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशन का क्रेडिट ना ही भास्कराचार्य को दिया जाता है और ना ही जयदेव को। ऑल क्रेडिट गोज टू एन इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ब्रोंकर, जबकि ब्रोंकर का मेथड चक्रवाल मेथड से डिफिकल्ट है। इसके अलावा भास्कराचार्य ने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगने वाले समय को भी कैलकुलेट किया था। उनकी कैलकुलेशंस के अनुसार पृथ्वी 365.2588 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है और मॉडर्न एक्सेप्टेड मेजरमेंट जो कि 365.253636 है और भास्कराचार्य की मेजरमेंट में सिर्फ 3.5 मिनट्स का ही डिफरेंस है। इन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का जिक्र भी किया है और ये बात नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर श्री केपी शर्मा ओली ने अपने एक इंटरव्यू में भी कही थी। Bhaskaraचार्य who discovered about the theory of gravitation, and it was 1150 AD. यही नहीं, भास्कराचार्य द्वारा मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम का एक प्रूफ भी पेश किया गया था। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय किसी भारतीय गणितज्ञ ने बहुत पहले दे दी थी। यस चाचा, और उस भारतीय गणितज्ञ का नाम है बौधायन। नंबर 3, बौधायन। 800 BC में जन्मे बौधायन प्राचीन भारत के एक मैथमेटिशियन थे और आज जिस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमें पढ़ाया जाता है वो असल में भारतीय गणितज्ञ बौधायन द्वारा दी गई थी। यह थ्योरम एक समकोण त्रिभुज यानी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बीच का रिलेशन बताती है। बौधायन ने अपने शुल्ब सूत्र में कुछ इस तरह से इस थ्योरम को लिखा है। दीर्घ चतुर्श्रस्य क्षण्या रज्जु पार्श्वमानी तिर्यगमानी च यत् पृथक्भूते कुरुतस्तदुभयं करोति। यहाँ पर बौधायन एक रस्सी यानी रोप का एग्जाम्पल लेते हैं और इस संस्कृत के श्लोक का यही मतलब है। In a right angled triangle, the square of hypotenuse is equal to the square of base plus square of perpendicular। और इसे ही मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। यानी इस थ्योरम को हमें बौधायन थ्योरम कहना चाहिए। और चाचा जी करेक्ट क्या? सही बात है। ये थे प्राचीन भारत के 3 बुद्धिजीवी जिनका साइंस और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स में इनका जिक्र नहीं मिलता। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि जब आधुनिक विज्ञान की प्रगति हो रही थी उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। इसलिए एंशिएंट इंडिया के वैज्ञानिकों की खोजों को दुनिया से छुपाया गया और वेस्टर्न साइंटिस्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भारत के इन महान वैज्ञानिकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। इनके अलावा भी भारत में बहुत से स्कॉलर्स जन्मे हैं जैसे आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। अगर आप इन साइंटिस्ट्स के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं।